चैम्बर से पढ़ के इंग्लिश में आप गर्दा उड़ा सकते हैं अगर आप मेरी कुछ बात को फॉलो कर देंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान रहते कि भैया एग्जाम के 2 महीना समय बचा हुआ है, बताइए कि 2 महीना समय में इंग्लिश का सिलेबस इतना बड़ा है, कंप्लीट कैसे होगा। अरे पूरा आपके सामने स्ट्रेटजी बता देंगे कि अगर आप इंग्लिश में अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं या फिर आधा अधूरा पढ़े हुए हैं, अगर आपको डर लग रहा है कि भैया इंग्लिश में क्या होगा, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे आप इंग्लिश में ना गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम माहौल बना दीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सच में बहुत बड़ा है, वाकई बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें क्या है कि बुक सेक्शन में टोटल कितने चैप्टर है मेरे भाई, तो बुक सेक्शन में टोटल के टोटल 21 को चैप्टर है। अब यही दिक्कत हो जाता है कि भैया 21 को चैप्टर है, आप बताइए कि इतना कम समय बचा हुआ है परीक्षा का, कैसे को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन कैसे कंप्लीट होगा। यह चीज के डर लगता है कि भैया ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होगा, एक्सप्लेनेशन कैसे कंप्लीट होगा, समरी कैसे कंप्लीट होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे कंप्लीट होगा। ये सब डर हम खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या है कि ग्रामर में आप ऑन एवरेज मान के चल सकते हैं कि लगभग 15 से ज्यादा चैप्टर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में देखने को मिलेंगे। भैया ग्रामर तो नहीं समझ में आ रहा है, अरे रुको तो सही, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब बाकी में आप और कुछ देख लीजिए, बाकी में कहा जाता है भैया जी एस्से आ जाता है, ठीक है, इसमें लेटर एप्लीकेशन आ जाता है, पैसेज आता है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पूरा काका आता है भैया जी, बुक सेक्शन होता है, ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद अदर्स में हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पैसेज हो गया, प्रीसियस हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, ये सब सेक्शंस होते हैं। अब आपको डर लगता है कि भैया एक बात बताओ कि एग्जाम के तो मात्र 2 ही महीना समय बचे हुए हैं और इस 2 महीना समय में कैसे इतना बड़ा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, इसी बात का डर है और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पिछले 3 साल से बहुत सारे भाई बहन इस चैनल पे आते हैं जिनके मन में यही डाउट होता है कि भैया 2 महीना बचा हुआ है, अब क्या होगा। अब उतनी सब हमारे बात को फॉलो करके ना गर्दा उड़ा देता है। इंग्लिश में मेरे खुद भी 90% से ज्यादा नंबर आए हुए हैं, आपके भी आ सकते हैं और 2024 में, 25 में, 23 में बहुत भाई बहन के भी आए हुए थे। बस मेरे द्वारा बताया गया कुछ बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझिएगा कि बुक सेक्शन में क्या चैप्टर है मेरे भाई, 21 को चैप्टर है। आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली एक को हम चैप्टर कंप्लीट करने चलेंगे। अब बताइए कि एग्जाम के क्या दिन बचा हुआ है, लगभग 60 दिन समय बचा हुआ है। आपका टारगेट है कि भैया एक चैप्टर हम रोज कंप्लीट करेंगे। अब आप कहिए कि भैया कैसे एक चैप्टर रोज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता। हम क्या बोले कि हम आपको एक ऐसा नोट्स के बारे में बता रहे हैं, पहले नोट्स को देख लीजिए तंगा, ठीक है। ये ऐसा नोट्स है ना, अब देखिए ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नोट्स है, ठीक है। इन नोट्स का नाम है योद्धा नोट्स। इस नोट्स से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं जिनको 2026 में एग्जाम देना है, जिनको आज से 2 महीना पहले डर लग रहा था कि भैया इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्या होगा। अब वही सब है, ये सबसे पढ़ के गर्दा उड़ा रहे हैं। रीजन क्या है पता है कि इसमें उतना ही चीज को हमने रखा है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और जितना 2026 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देख लीजिए अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ना महात्मा गांधी जी से इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम साइड में रख के लिख दिए हैं। अब इतना को जो रीडिंग दे देगा ना, हम रीडिंग देने की बात कर रहे हैं, हम याद नहीं, हम रीडिंग देने की बात कर रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग दे दीजिए, रीडिंग देने के बाद आप किसी भी कंपनी का गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट कुछ उड़ा के बना लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप ना बनाइएगा तो फिर कहिएगा क्या कि बनाता है सब, ठीक है। इसको बहुत रिसर्च के बाद पिछला 3 साल से नोट्स चलते आ रहा है, पहले देख लीजिए इसको आप अच्छा से, ठीक है। तो इस नोट्स को अगर आप ले लेते हैं तो इस नोट से क्या होगा कि 21 दिन में आप रोज एक को चैप्टर को रीडिंग दीजिएगा। एक चैप्टर कंप्लीट करने में ज्यादा नहीं, मात्र आपको 15 से ना 20 मिनट लगेगा, मात्र 15 से 20 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे रोज आपको कंप्लीट करते चलना है। अब आप कहिए कि भैया वो सब तो ठीक है, ग्रामर का क्या करेंगे भैया, ग्रामर में कहां जाएंगे। हम बोले कि भाई सुन, ग्रामर में ना 15 को चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर में मात्र आप 6 से 7 वो इंपोर्टेंट वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, उससे आप ग्रामर में अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। कहला कि ग्रामर में 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जी, और 60 गो में से आप टारगेट ही रखिएगा ना कि हम मात्र 30 को बना लेंगे तो हमारा कहानी हो जाएगा, ठीक है। 30 को ही का बना लीजिएगा, अब इसको किताब का बना लीजिएगा। अब उस नोट्स में ना, उन नोट्स में ग्रामर भी हम दिए हुए हैं, इतना सुंदर सुंदर ट्रिक देख लीजिए ना, वॉइस का देख लीजिए ट्रिक, कितना सुंदर सुंदर ट्रिक हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। काम करने वाला किस विषय में बात किया जा रहा है, उल्टा पुल्टा रूल, जो भी चीज है ना, इतना अच्छा ढंग से हमने इस नोट्स को डिजाइन किया है कि आप गर्दा उड़ा के आप इसको रीडिंग देकर पढ़ सकते हैं, यानी कि ग्रामर का आपका झंझट खत्म। अब बाकी आप कहिए कि भैया ठीक है ग्रामर का झंझट खत्म हो गया, अब भैया 21 चैप्टर का झंझट खत्म हो गया। आप कहिए कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि समरी का क्या करेंगे। देखिए समरी के बारे में हम बता देते हैं, 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा समरी हमें टकराया है। सेंटअप एग्जाम अभी हाल फिलहाल में सेंटअप एग्जाम हुआ था, देख लीजिए सेंटअप एग्जाम में पूरा का पूरा समरी टकराया है, देख लीजिए 3 को समरी टकरा गया।
अब जाके मिला लीजिएगा, ओडो टू ऑटम टकराया है, एनिपिताफ टकराया है, उसके बाद द अर्थ टकराया है। सेंटअप एग्जाम अभी जो हुआ था, हाँ ये हाल फिलहाल वाला सेंटअप एग्जाम, वो पूरा का पूरा टकराया है। आप कहिए कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव का क्या करेंगे? हम बोले देख ले सब्जेक्टिव वो पूरा टकराया है। ठीक है, आपको जिस चीज से डर लगता है ना इंग्लिश में, वो सब कुछ हमारे नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। इसको हैकर नोट्स बोला जाता है। कला कला की पूरा का पूरा टकराता है, हर साल टकराता है। देखिए ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पता ना हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि अमकी के साल में ना हिंदी और इंग्लिश का ना जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें ना पहला हम नोट्स के सब पहला क्वेश्चन उठा के दे दिया है बिहार बोर्ड। देख लीजिए, आप जाके मिला लीजिएगा। ये देख लीजिए, फायर हैम का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, द अर्थ का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, मैकेविटी द मिस्टिक कैट का पहला नंबर क्वेश्चन दिख जाएगा। उसके बाद इसका तो हाउ फ्री इज द प्रेस का जो है वो चौथा नंबर है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नहीं पहला नंबर क्वेश्चन है, पिंच ऑफ स्नफ का। अब बताइए पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में डायरेक्ट छपाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, देख लीजिए। तो हम वो कह रहे हैं कि आपके पास जो समय कम बचा हुआ है ना, तो आप अपना समय इधर उधर ज्यादा मत लगाइए, इधर उधर भटकने का चक्कर छोड़ दीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको सही जगह पे आए हुए हैं। आपका पूरा का पूरा एसे कंप्लीट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेटर एप्लीकेशन सब कुछ आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। पैसेज प्रीसियस, यानी कि इस नोट्स में ना आपको कंप्लीट 100 मार्क्स का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट 100 मार्क्स का सिलेबस। इस नोट से अभी भी हजारों भाई बहन पढ़ाई करें। आप कहेंगे कि भैया इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस मात्र 99 रुपया है, मात्र 99 रुपया, जिससे अभी बहुत रोज इतना भाई बहन इस नोट्स को परचेस कर रहे हैं कि अपनी गर्दा उड़ा रहा है, एकदम नहीं बोले कि धुआं उड़ा रहा है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जाइए इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों में से किसी नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले लीजिए और पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। कला की समय ज्यादा आपके पास नहीं बचा हुआ है। जितना सोचिएगा, जितना आप लेट कीजिएगा, उतना ज्यादा आपके नंबर कम आएंगे। रियल बात है, इस बात को मानिए। जल्दी से लीजिए नोट्स, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो भी डाउट होंगे उसके लिए हम यूट्यूब पे क्लास कराइबे करेंगे। ठीक है, ग्रामर जो है ना उस सब हम क्लास यूट्यूब पे आपको दिखाइए देंगे। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में ना आज से भी मेरे भाई, अगर आप इस नोट से पढ़ाई करते हैं तो इस नोट से पढ़ाई करके आज से भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं। हिंदी का ले सकते हैं, इंग्लिश का ले सकते हैं। देखिए ना, हिंदी का पूरा क्वेश्चन टकराया है, हिंदी का व्याख्या पूरा टकरा गया, 3 गो व्याख्या टकराया है, लिखना 2 गो था। अब भैया जी हिंदी का देखो, सब्जेक्टिव में तो गर्दे उड़ाई दी है। सब्जेक्टिव में देखो ना, सब्जेक्टिव में हिंदी का सब्जेक्टिव देखो क्या गो क्वेश्चन टकराया है, लगभग 10 गो क्वेश्चन हिंदी का सब्जेक्टिव का। 10 गो लिखना क्या रहता है? 5 गो लिखना, 5 गो टकराया है, 10 गो क्वेश्चन। जाके मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यही नहीं अभी और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। लग रहा है कि सेंटअप एग्जाम हमारे नोट्स से बना हुआ है। क्या कि पूरा का पूरा टकराया है, इसलिए हम कहबे करेंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा लेट मत कीजिए, जल्दी से जाइए उस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को ले लीजिए। और बाकी जो भी आपको ग्रामर में जो भी दिक्कत होगा ना, उस सब का क्लास आपको कहां पे मिल जाएगा? तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को पा सकते हैं और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। हम लोग के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट, बायोलॉजी के भी नोट्स अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम का नहीं अवेलेबल है, बस हिंदी मीडियम का है। तो जल्दी से जाके नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो आप ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो और पूरा टकरा जाता है। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जितना तो उनके दोस्तों है सबके पास शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल। तो धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं।